यह कहानी एक छोटे गांव कालीपुर की है। यह गांव पहाड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ लोग मानते थे कि जब भी पूर्ण ग्रहण पड़ता है तब कोई प्राचीन आत्मा जाग जाती है। गांव में शाम का वक्त था। चारों तरफ सन्नाटा, सूरज डूबने ही वाला था। गांव के बुजुर्ग हरिनाथ अपने पोते अर्जुन को कहानी सुना रहे थे। सुन बेटा अर्जुन, आज की रात बहुत खतरनाक है। चांद पूरी तरह ढक जाएगा। इस रात कोई भी घर से बाहर कदम मत रखना। अर्जुन हैरानी से, दादाजी आखिर क्यों? सब डरते क्यों हैं इस ग्रहण से? हरिनाथ ने अपनी कांपती उंगलियों से पुराने ताले को छुआ। क्योंकि यही वो रात होती है जब अश्मराक्षी नाम की आत्मा अपने बंद दरवाजे से बाहर आती है। सैकड़ों साल पहले इसे इस कुएं में कैद किया गया था। ग्रहण की रात इसकी जंजीरें कमजोर पड़ जाती हैं। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। तभी गांव की मंदिर की घंटी बजने लगी, जो हर ग्रहण के पहले चेतावनी स्वरूप बजती थी। शाम ढलने लगी थी। चारों तरफ एक अजीब सी चुप्पी थी। कोई पक्षी नहीं चहक रहा था, कोई आवाज नहीं आ रही थी। गांव की पुरानी घड़ी ने 7 का घंटा बजाया। धीरे धीरे काले बादल इकट्ठा होने लगे। अर्जुन की माँ मधु घर के भीतर हाथ में लालटेन लेकर दौड़ रही थी। उसने घर के सारे दरवाजे भीतर से बंद कर लिए। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अर्जुन घर के बाहर खेल रहा था। अर्जुन जल्दी अंदर आ जा बेटा, यह ग्रहण बहुत भयानक है। पिछली बार ऐसे ही ग्रहण में 3 लोग लापता हो गए थे। अर्जुन खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। आसमान में चांद अब आधा ढक चुका था। पूरा गांव काले स्लेटी रंग की धुंध में डूबने लगा। चांद धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था, जैसे किसी ने कोई चादर उसके ऊपर डाल दी हो। गांव के लोग अपने अपने घरों में छिप गए। पंडितों और तांत्रिकों ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंदिर की घंटी लगातार बज रही थी। अर्जुन खिड़की से उस पुराने कुएं को देख रहा था। गांव वालों का मानना था कि अश्मराक्षी की आत्मा वहीं कैद थी। जैसे जैसे चांद ढकता गया, कुएं के आसपास से गहरे धुएं की हल्की सी परत उठने लगी। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। उसने देखा कुएं की मुंडेर पर कोई साया झुककर बाहर झांक रहा है। वह साया धीरे धीरे अपनी जगह से खिसका और कुएं के भीतर चला गया। मधु ने घर के चारों कोनों में दिए रखे थे, लेकिन जैसे ही चांद पूरा काला पड़ा, सारे दिए एक साथ बुझ गए। घर के भीतर घना अंधेरा छा गया। अर्जुन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। भगवान रक्षा करना, आज ये आत्मा जाग जाएगी। अचानक गांव में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। वह इतनी भयानक थी कि सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आवाज साफ कुएं की दिशा से आ रही थी। माँ, मुक्ति, मुझे बाहर निकालो। मुक्ति, मुझे मुक्ति चाहिए। अर्जुन की माँ ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। दोनों दीवार से सटे खड़े थे। दीवार पर एक साया हिल रहा था, जैसे कोई लंबी उंगलियों वाला हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। चीख सुनकर गांव के मुखिया रघुवीर जी हाथ में मशाल लिए बाहर निकले। उनके पीछे 2 लोग और भी थे। उन्होंने सबको चेतावनी दी, कोई घर से बाहर न निकले। देखो, अगर कुएं में कोई फंसा है
तो उसे निकालना होगा, लेकिन सभी सावधान रहना। वे धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचे। कुएं से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। एक व्यक्ति ने मशाल भीतर झुकाई तो भीतर कोई साया हिलता दिखाई दिया। तभी मशाल बुझ गई। अचानक सब तरफ घना अंधेरा छा गया। तीनों की चीखें एक साथ गूंजी, आ आ, और सब चुप। उन सभी की चीखें सुनकर गांव वाले बाहर आए। हिम्मत करते हुए कुछ लोग कुएं के पास गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। सभी लोग फिर से अपने घरों में छिप गए। घर के अंदर अर्जुन अपनी मां के पास दुबका बैठा था। हरिनाथ जी ने एक पुराना ताबीज निकालकर अर्जुन को पहनाया। ये ताबीज तेरी रक्षा करेगा, चाहे जो हो जाए इसे कभी मत उतारना। कुएं से कोई बाहर निकल आया है। मुझे लगता है अश्मराक्षी आज मुक्त हो जाएगी। अर्जुन की नजरें खिड़की पर टिक गईं। उसे वहां कोई चेहरा दिखा, किसी औरत का जो लगातार उन पर नजरें गड़ाए हुए थी। उसका चेहरा स्याह और आंखें गड्ढों जैसी खाली थी। ग्रहण पूरा हो चुका था। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। कोई बिजली नहीं, कोई मशाल नहीं जल रही थी। तभी पूरे गांव में एक साथ आवाज गूंजी, मुक्ति। खिड़कियां कांप उठी। सब घरों के दरवाजे खुलने लगे। लोगों ने देखा कि कुएं से काले धुएं की लहरें उठ रही हैं। उसमें से एक औरत की आकृति बन रही थी और यही थी अश्मराक्षी। उसकी चीत्कार से पेड़ झुकने लगे। वह हवा में तैरती हुई पूरे गांव पर मंडराने लगी। हरिनाथ जी कांपते हुए झोपड़ी से बाहर निकले। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। उनकी आवाज डरी हुई थी पर दृढ़ भी थी। अश्मराक्षी, तुझे इस कुएं में न्याय के लिए कैद किया गया था, पर निर्दोषों को मत मार। हम तेरी मदद करना चाहते हैं। अश्मराक्षी हवा में तैरती हुई झुकी और हरिनाथ के सामने आ गई। उसका स्याह चेहरा कुछ इंच दूर रुक गया। अब दया का समय नहीं। मैं 300 वर्षों का बदला लूंगी। आज मैं 300 सालों के बाद आजाद हुई हूँ। अब कोई नहीं बचेगा। एक पल में उसने अपना हाथ हरिनाथ जी की गर्दन पर रख दिया। गांव में बिजली सी कौंधी। अर्जुन की मां चीख उठी, नहीं बाबा। हरिनाथ जी का शरीर कांपने लगा। उनकी सांसें टूटने लगी। तभी अर्जुन भागकर उनके पास पहुंचा। उसकी आंखों में डर था, पर दादाजी को बचाने का संकल्प और भी बड़ा था। रुक जाओ। ताबीज से हल्की नीली चमक निकली। अश्मराक्षी ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी गहरी काली आंखों में एक पल के लिए भय उभरा। उसने हरिनाथ जी को छोड़ा और अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाया। ये ताबीज, इसे फेंक दो। ये मेरी मृत्यु है। ताबीज की रोशनी तेज हो गई। पूरे गांव में नीली लहर दौड़ गई। अर्जुन की हथेली जल रही थी, पर उसने ताबीज नहीं छोड़ा। मधु भी दौड़कर अर्जुन के पीछे आ खड़ी हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा, ताबीज मत छोड़ना, बस थोड़ी देर और। अश्मराक्षी की चीखें बढ़ती जा रही थी। वह हवा में छटपटाती रही। उसका शरीर धुएं में टूटने लगा, जैसे कोई बुरी आत्मा खत्म हो रही हो। अर्जुन की हथेलियां पूरी तरह जल चुकी थी, पर उसने आंखें बंद कर ली और ताबीज को ऊपर उठाया।
एक पल बाद ताबीज से तेज विस्फोट जैसी चमक हुई। अश्मराक्षी की अंतिम चीख गूंजी, नहीं नहीं मुक्ति मुक्ति मुक्ति। और उसकी सूरत काले धुएं में घुलकर गायब हो गई। एक गहरी भारी शांति फैल गई। हवा ठंडी पड़ गई। चांद धीरे धीरे साफ दिखने लगा। सूरज की पहली हल्की रेखा आसमान में फूटी। हरिनाथ अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर वहीं बैठ गए। उनका चेहरा पीला था, लेकिन आंखों में सुकून था। तू डर से जीत गया बेटा। गांव कालीपुर ने जान लिया था, रात चाहे जितनी लंबी हो जाए, अंधकार चाहे जितना घना हो, सवेरा जरूर आता है।